हमारा बॉडी का पोस्चर क्या होना चाहिए? एक बैठने का, चलने का एक वे होता है, तरीका होता है। हमें खड़े होने का या बैठने का भी कोई भी वर्क करने का रिटिन फॉर्म में, अगर रिटिन हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी एक डिस्टेंस होती है। आई एंड आपके रिटिन फॉर्म में एक डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, एक डिस्टेंस होती है जिसको मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे बिल्कुल बुक्स को ऐसे करके पढ़ते हैं, कुछ ऐसे। तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना, एक प्रॉपर वे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अ प्रॉपर postures whole body weights falls on a both feet, क्योंकि अगर हमारा पोस्चर गुड होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट क्या होता है, दोनों फिट्स के ऊपर होता है। हमें खड़े होने का, आपने देखा होगा कुछ लोगों को पैर में खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग सीधे खड़े नहीं होते, हिल डुल कर टेढ़े ऐसे लटक के खड़े हुए हैं। तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए पोस्चर। अगर हम उस पोस्चर में नहीं खड़ेंगे तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस होगी, उसमें बैलेंस नहीं होगा। एक सुडोलपन जो आना चाहिए, एक तरीका बॉडी में फिटनेस होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती है। उससे पता चलता है कि हम प्रॉपर वे में नहीं सिटिंग कर रहे हैं, नहीं हम खड़े स्टैंडिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एस ने कहा है कि गुड पोस्चर इज वन इन अ विच द बॉडी इज अ बैलेंस एज अ प्रॉपर लास्ट फैटिक्यू। खड़े होना, बैठना, चलना फिरना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चलना। कुछ बच्चे होते हैं कि खड़े नहीं हो पाते प्रॉपर, कभी ऐसे मुड़ते हैं, टेढ़े होते हैं, इस तरह के पोस्चर्स में वो बच्चे खड़े होते हैं, तो एटलीस्ट उनको प्रॉब्लम्स रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड पोस्चर, कौन बताएगा मुझे गुड पोस्चर के बारे में? नेहा जी, आप बताएंगे गुड पोस्चर? Ma'am, good posture, it plays a role in the development of our personality. हम्म। And good posture is the first impression of a person. मतलब अगर इंसान का posture सही है, तो it reflects one's alertness. इससे alertness मतलब alert होता है बंदा, पता चलता है कि उसके वो alert है, and the strength of the character. उसकी राइट। strength क्या है, ये सब चीजें पता चलती हैं if the posture is correct. ओके। The good posture is the play vital's role in the development of the whole body of the personality as an develop good postures बहुत ही important होता है। अगर हम अपने सीनियर के सामने खड़े हैं, किस इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। बिग मैटर है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में। हमारी एंट्री किस तरह से हुई है, हम वहां जाके बैठे कैसे हैं, ये सारी चीजें वहां पर नोटिस की जाती हैं। तो इसीलिए पोस्चर होना और उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नॉलेज है, माना आपके पास बहुत ज्ञान है, आपको सब कुछ आता है, अपने सब्जेक्ट्स में आपने महारत हासिल की हुई है, बट आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको बोलने का वे नहीं है, आप नहीं प्रॉपर बोल पा रहे हैं, आपका सिटिंग का स्टैंडर्ड नहीं है, कि बैठने का प्रॉपर तरीका, कि अगर सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो हमें किस तरह से बैठना है, वो नहीं है। तो वो आपको डिक्लाइन कर देगा, वो मना कर देगा, नहीं कि ये तो हमारे मतलब कि रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स जिस तरह से पोस्चर होना चाहिए, बहुत ही इम्पैक्ट करता है कि आपकी बॉडी एंड डेवलपमेंट को। आप, अगर आपके अंदर उस सब्जेक्ट्स की नॉलेज कम है, बट आपका चलने का, खड़े होने का एक तरीका प्रॉपर है, तो आप स्मार्ट दिखते हैं, अदरवाइज आप स्मार्ट नहीं दिखते हैं। द important postures of the line in the facts of the there is the definite relationship between good health and good body posture. There is a clinical evidence of the proper prove that a good posture is a very important both as the prevent and the accurate to disorders like the guts बैक एक्ट फूड्स, बहुत सारी मैनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको देखा होगा बैक में एक्ट हो जाता है,
बहुत सारे फुट ट्रबल्स हो जाते हैं, खड़े होने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे नहीं खड़े हो पाते। तो मैनी केसेस हैं कि इनकरेक्ट पोस्चर के। फोर्थ है एक फर्स्ट पोस्चर हम होते हैं कौन कहना चाहिए डिसीज द इंफॉर्मेटिव एंड द प्रेजेंट एट द टाइम टू बर्थ, वो बर्थ के टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है। कब निकलना, देखा कमर पे पीछे ऐसे मुड़ के बैठते हैं तो पीछे कमर पे कब निकल जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बैठने का पोस्चर नहीं है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं, बैठने के लिए मना करते हैं, नहीं बैठाते हैं। 6 या 7 मंथ का बच्चा हो तो फिर उसको बैठने के लिए, अगर उससे पहले, क्योंकि उसकी बोन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर हम, क्योंकि बच्चा बैठने के स्टैंडर्ड का है ही नहीं, तो क्या होगा जब वो बैठने के स्टैंडर्ड का नहीं, उसको बैठाएंगे तो वो ऐसे मुड़ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से बैंड हो जाता है वो, तो उसका पीछे कब निकल जाता है, तो उसका बॉडी पोस्चर खराब हो गया है। कब ऑफ द फिट डिसीज एंड द लॉकेट ऑफ द हिप्स, और ये कहाँ होता है, हिप में होता है। एक्वायर्ड सम एक्वायर्ड ड्यू टू द सम रीजंस, बहुत सारे रीजन होते हैं इसके। वेर क्योंकि बैठने के वेरियस डिसीज लाइक का रिकिक्स ऑफ द स्टोमिक लाइन एंड द पोलियो, मतलब कि इस तरह से पोलियो टाइप्स में होता है, किसी बच्चे के पैर में कुछ पोलियो हो जाता है, वो फिर डिसमैनर वे में चलता है। ड्यू टू एक्सीडेंट, कुछ इंजरी के कारण भी होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, इसके कारण भी सम प्रॉब्लम्स बच्चे में क्रिएट हो जाती हैं। उसको खड़े होने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, तो वो एक डिसएबिलिटी में काउंट होने लगता है, उसके अंदर वो कमी हो गई है, बॉडी का वो पोस्चर नहीं रहा है। इम्प्रॉपर डाइट, अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं ली है, हमारी डाइट इम्प्रॉपर है, तो हमें बहुत सारी चीजें कम, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण बहुत सारी डिसीज हो सकती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी सबसे बड़ा है कि अगर विटामिन डी आपका नहीं है तो आपकी बोन्स बैंड हो जाएंगी, आप खड़े नहीं हो पाएंगी अच्छे से। तो फ्रॉम इनटू द बैंड ऑफ द बो लैग्स, वो एक ब्रो की तरह हो जाएगी, धनुष बाण की तरह से होते हैं, उस तरह से आपकी, एंड चेस्ट बिकम अ पिजन टाइप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर पोस्चर, तो चेस्ट हो जाएगी एक पिजन की तरह ऐसे छोटी सी। तो इट मीन्स हम कहना चाहिए कि डेवलपमेंट, एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पोस्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फैशन टाइट एंड द फिट हील्स शूज में, एक फैशंस में आ रहा है टाइट एंड फिट हील शूज, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खराब है, नहीं होना चाहिए। फ्लैट्स, फ्लैट्स पहनना चाहिए, सॉरी, टाइट एंड द हाई हील फिट। आपने देखा हील जब होने से हमारा बॉडी का पोस्चर पीछे से ऊपर हो जाता है, उठ जाते हैं हम, और हमारे पंजे आगे की तरफ, पैर नीचे डाउन में रहते, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारे बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ऑन द फैशन कैन नॉट वॉक द स्टैंडर्ड प्रॉपरली, उसे लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, नहीं भाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है, हील पहनने से कौन सा स्टैंडर्ड मैन होता है, मेंटेन होता है। आप देखिए अगर ऐसे आगे से चप्पल थोड़ा नीचे डाउन में स्लॉट में एंड पीछे हील से ऊंचा करना, ये कौन सा तरीका है पहनने का? हाँ, थोड़ी हील 1-2 इंच वो ठीक है, पर बहुत ज्यादा पेंसिल हील्स पहनते, आप देखिए पैर आगे से पूरा फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है नीचे की साइड, एक स्लाइड बन जाता है, जैसे स्लाइडिंग झूला होता है ना बच्चों के लिए, स्लाइड्स, उस तरह का स्लाइड शेप ले लेता है हमारा पैर। तो आप देखिए पूरी बॉडी का पोस्चर इस तरह से, आपने वो चप्पल पहनी हुई है, माना ठीक है, आप उसकी सपोर्ट से खड़े हैं, आप अपने आप को ऐसे ही सिंपल अपने पैर को खड़े होके देखिए, कितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, आपकी बॉडी कितना बैलेंस कर सकती है, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस फैशन को नहीं देखते हुए, क्योंकि गॉड ने हमारे पैर फ्लैट्स बनाए हैं, तो हमें उसी तरह से चलना चाहिए, हमारी बॉडी उसको एक्वायर करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज हम दूसरा पोस्चर कोई भी यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी को उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, और हमारी बॉडी का पोस्चर पूरा ही खराब हो जाता है।
Fatigue person working for a long durations become the lazy and the critical at the poor posture. जब हम written form जब हम फेटिक्यूज आप कहीं एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, या बच्चे घर में स्टडी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि काफी टाइम तक बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, उस टाइम में उनका ऐसे बहुत ज्यादा नीचे होके पढ़ना, झुक के पढ़ना, पूरा बैंड हो जाना, एक प्रॉपर पोस्चर नहीं लेना। मैंने कुछ पीडीएफ शो करने के लिए, 1 सेकेंड। तो इस तरह से कुछ पोस्चर हैं। फैशंस फैटिग्यू होना, पर्सन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशंस बिकम अ लेजी एंड डिक्ले ऑफ द इमिटेशंस। नकल करना, हम किसी की नकल करके भी, अगर आपके घर में बच्चे ज्यादातर नकल करते हैं, किसी का चलने का स्टाइल डिफरेंट होता है तो बच्चे उसे कॉपी करने लगते हैं। किसी के पैर फोल्ड होते हैं, वो टेढ़े होके चलते हैं थोड़ा सा, तो वहां भी बच्चे उसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने से, इमिटेशंस करने से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए। जनरली लेडीज वर्क सिट एंड द मूव delicately in which the spoil their the posture. Children mostly imitate their teachers and person. तो मोस्टली हम जिस पोस्चर में बैठे होते हैं ना, बच्चे वही कॉपी करते हैं। क्लास में अगर हम स्ट्रेट नहीं बैठे हैं सीधे, तो हम ऐसे लेजी होके बैठ गए हैं टेढ़े, हमारी बैक्स बैंड हो रही है, तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं। घर से सीखते हैं कुछ चीजें, कि वो घर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एंड लैक ऑफ द रेस्ट एंड अ स्लीप। एक रेस्ट, हम एक काम में इतने बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिजी, ऑल्सो कॉज रॉन्ग द पोस्चर एंड डेवलप द फ्यूल कन्वेक्शन ऑफ स्पाइन। हमारी जो स्पाइनल रीढ़ है हमारी, उसका पोस्चर खराब हो जाता है, क्योंकि बैठने का, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो एक डिस्टेंस होनी चाहिए, उसको मेंटेन नहीं करते हैं हम, तो वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस की कमी है कि हमारा बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए। Lack of awareness regarding a good posture may be also case incorrect posture, वो incorrect होता है। एंड फर्नीचर, कुछ फर्नीचर इस टाइप का होता है कि स्ट्रेट, बच्चे के बैठने के लिए क्या होता है, एकदम हमारा सिटिंग पोस्चर होता है कि एकदम चेयर पे बैठना, एंड रेक्ट, उसमें रेक्टेंगल शेप, सॉरी, उसमें एक कहना चाहिए, एक पोस्चर होता है। उस पोस्चर को मैं आपको शो करती हूँ।
विजिबल आपको? विजिबल? नो।